आज पूरा आक्रोशित में है कि एक ऐसा गृह मंत्री है कि जो भारत के संविधान और भारत के भाग विधाता, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब को अपने शब्द के माध्यम से गाली दे रहा है। तो अमित साहब का वहाँ जीभ कबार लेता। जी क्या बोल रहे हैं जी? जी मैं जीभ कबार लेता, मैं रहता या ना रहता, मगर समाज के लिए उसका जीभ कबार लेता। भले सदन में, राज्यसभा में भले मेरे को गोलियों से भूंज दिया गया होता, मगर मैं उनके वहीं पे मैं खत्म कर दिया होता। यहाँ तक बात ही नहीं आने देता। बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दोस्तों, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसको लेकर पूरे देश भर में लगातार जो है विरोध हो रहा है। और दोस्तों, तमाम विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर इस चीज को लेकर हमलवार है। और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक विपक्ष चुप नहीं बैठने वाला। और फिलहाल देखिए, आज 24 दिसंबर है और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के हर एक राज्यों में, हर एक जिला मुख्यालय पर आंदोलन कर रही है। और इस कड़ी में देखिए, बक्सर जिला का ये बक्सर जिला है, इसमें देखिए तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक पहुंचे हुए हैं। और ये भी अमित शाह का जिस तरीके से बयान है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम पुरुष है और महिलाएं भी है। थोड़ा दिखाइए बसंत जी। सभी लोग कहीं ना कहीं अमित शाह के दिए गए बयान से सभी लोग की आस्था को ठेस पहुंचा है। और आज यही है कि देखिए, जिस संविधान को लेकर अमित शाह ने बयान दिया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आपत्तिजनक शब्द कहे थे, उस संविधान को हाथ में लिए हुए हैं। बाबा साहब की तस्वीरें हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, पंचशील। क्या नाम है जी? मेरा नाम बड़ा ग्राम पड़ेगा और मैं एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता बक्सर जिला में हूँ। क्या हो गया कि आप लोग इतना एकजुट हो गए? आज बक्सर जिला नहीं, पूरे देश में लोग आक्रोशित में है। पूरा बहुजन समाज, SC ST माइनॉरिटी, स्वरजन समाज पूरा आक्रोशित में है कि एक ऐसा गृह मंत्री है कि जो भारत के संविधान और भारत के भाग विधाता, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब को अपने शब्द के माध्यम से गाली दे रहा है। इसको मैं गाली कहूंगा। और मीडिया वाला भाई, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं रहता तो अमित साहब का वहाँ जीभ कबार लेता। जी क्या बोल रहे हैं जी? जी मैं जीभ कबार लेता, मैं रहता या ना रहता, मगर समाज के लिए उसका जीभ कबार लेता। भले सदन में, राज्यसभा में भले मेरे को गोलियों से भूंज दिया गया होता, मगर मैं उनके वहीं पे मैं खत्म कर दिया होता। यहाँ तक बात ही नहीं आने देता। अरे जी, वह स्लिप कर जाती है, इसमें हो हंगामा करने की क्या जरूरत है? देखिए, उनके लिए भगवान होंगे, हमारे लिए भगवान बाबा साहब है। हमारे लिए ग्रंथ, हमारा ग्रंथ संविधान है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। और ऐसा गलत, ये लोग तो पढ़े लिखे है नहीं, इसको शर्म आनी चाहिए, इसको समझ में आना चाहिए कि इसका जो राम मंदिर के लोग लड़ाई लड़ता था, राम मंदिर में हम लोगों ने भी सपोर्ट किया। चलिए, आस्था है लोगों का, आस्था में बनना चाहिए, मगर उसको उस राम मंदिर का भी न्याय हमारे भारतीय संविधान और बाबा साहब के संविधान से मिला है। और ऐसा वो बोल रहा है कि बाबा साहब के नाम ले रहे हैं, फैशन की तरह हो गया है। स्वर्ग नहीं जाना आप लोग? स्वर्ग बाबा साहब के नाम लेते हो, अगर इससे भगवान का नाम लोगे 10 बार तो स्वर्ग में जाओगे। तो मैं अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भगवान का नाम लीजिए, गृह मंत्री का पद छोड़िए और आप भगवान का नाम लीजिए। आप हमेशा पूरा खानदानों को भगवान के रास्ते पर ले चलिए। हमारे लिए बाबा साहब है, हमारे लिए संविधान है, हम लोग संविधान को मान रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप इस्तीफा दे दीजिए अमित शाह जी। और मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, और आप जो कि बोलते हैं कि मैं अगर एक पिछड़ा का बेटा, एक दबले कुचले का बेटा मोदी भारत के प्रधानमंत्री बना है, तो बाबा साहब नहीं होते तो मोदी प्रधानमंत्री होता।
भारत के राष्ट्रपति महोदय जो आदिवासी समाज से आती है, दलित समाज से आती है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं और मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के गृह मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर भारत के गृह मंत्री से उनका मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर तुरंत उनको भाजपा पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया जाए। बिना ऐसे नेता उनके पार्टी में रहेंगे और ऐसा गलत नीति का विरोध। अमित शाह जी सफाई दिए हैं कि अगर हम माफी भी मांग लेंगे तो दाल गलने वाली नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो इधर देखिए आज कांग्रेस का आज पूरा राहुल गांधी पूरा ऐसा माहौल बना रहा है ना कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। अगर ये लोग बाबा साहब का अनुयायी होते और भाजपा बाबा साहब की अनुयायी होती तो बाबा साहब को ये लोग भी बाबा साहब को आप देखे होंगे कि एक मल पर बैठाया गया है, एक चित्र बनाकर आपको देखे होंगे ना। एक चित्र में देखिए पीछे से चाबुक की तरह जवाहरलाल नेहरू उनको मार रहे हैं। भारतीय संविधान को मल की तरह मैंने साबित किया, मल पर बैठाया गया, मल पर बाबा साहब जी। तो ये लोग एक नागनाथ है, एक सापनाथ, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक मानवर कांसीराम साहब और मेरे जीता जागता सबूत है बहन जी आज भी बोलती है। और दोनों ये लोग ढोंग करते हैं, ये दलित समाज का वोट लेने के लिए, पिछड़ा समाज का वोट लेने के लिए, माइनॉरिटी समाज का वोट लेने के लिए। यहाँ कहीं भी अगर दलित समाज पर अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार होता है, ये लोग सदन में हमारे समाज के लोग भी है, मगर वो लोग भाजपा में है, कांग्रेस में है, ये लोग भारत के संविधान पर भी हमला होता है, ये लोग कोई आवाज नहीं उठाता है। मगर बहन जी भारतीय संविधान पर हमला हो या बाबा साहब पर हमला हो,